यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब पी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पीडीए की परिभाषा को बदल दिया है। उन्होंने अब पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बताया है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। तो दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के इसी बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोल दिया है। यानी यूपी की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ पीडीए बनाम दूसरे सामाजिक समीकरणों की नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गई हैं। बीएसपी भी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी बीच अखिलेश यादव ने पीडीए में पी को पंडित से जोड़कर नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। तो क्या अखिलेश का पी फॉर पंडित वाला दांव बीएसपी की रणनीति का जवाब है? क्या मायावती को डर है कि ब्राह्मण वोट बैंक के लिए सपा भी बीएसपी की राह पर आ रही है? क्या मायावती और अखिलेश के बीच अब ब्राह्मण वोट को लेकर सीधी सियासी टक्कर शुरू हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल 2027 में यूपी का ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा? आज के एक्सप्लेनर में समझेंगे अखिलेश ने पीडीए में पी को पंडित क्यों जोड़ा, मायावती इस पर इतनी आक्रामक क्यों है, बीएसपी ब्राह्मणों पर फिर से फोकस क्यों कर रही है और आखिर ब्राह्मण वोट का ये पूरा खेल 2027 के चुनाव में कितना बड़ा असर डाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। फुटेज देखिएगा, उसमें एक भी ब्राह्मण नजर नहीं आया। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वही नजर आएंगे, रजिस्टर्ड इनके हैं। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनाव की दिशा तय करते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब राजनीतिक दल एक बार फिर अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा में एक नया पी जोड़कर सियासत गरमा दी। अब तक समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब था पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित, ए यानी अल्पसंख्यक, लेकिन अब अखिलेश यादव ने पी को पंडित से भी जोड़ दिया है और यहीं से मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। मायावती ने कहा कि सपा अब तक पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा बताती रही, लेकिन अब राजनीतिक स्वार्थ के चलते पी का मतलब पंडित किया जा रहा है। मायावती का आरोप है कि ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं और पार्टी उन्हें टिकट भी दे रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान होकर अपने पीडीए की परिभाषा बदल रही है। मायावती ने इसे राजनीतिक छल और छलावा बताया। यानी मायावती के बयान का सीधा संदेश है, अखिलेश का पी फॉर पंडित कोई सामाजिक बदलाव नहीं बल्कि एक चुनावी रणनीति है। लेकिन अखिलेश ने पी फॉर पंडित क्यों कहा, इसे समझने के लिए 5 अगस्त को हुए समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम को देखना होगा। एसपी ने इस मौके पर ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या में पी को पंडित से जोड़ने का संदेश दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। अखिलेश यादव के बयान का मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ अब ब्राह्मण समाज को भी अपने सामाजिक गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही है और यहीं से मायावती बनाम अखिलेश की लड़ाई शुरू हो गई। मायावती का दावा है कि बीएसपी सिर्फ किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ का आरोप भी मायावती लगा रही है। यानी मायावती का हमला सिर्फ अखिलेश के बयान पर नहीं बल्कि ये संदेश देने की कोशिश है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने की राजनीति में बीएसपी पहले से मौजूद है। अब जान लेते हैं कि बीएसपी का ब्राह्मण प्लान क्या है, क्योंकि यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा एंगल है। 2027 से पहले बीएसपी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। कई ब्राह्मण नेताओं और उम्मीदवारों को पार्टी में जगह देने की रणनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट को चुनावी तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदेश में ब्राह्मण आबादी करीब 12% से ज्यादा बताई जाती है और कई विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव माना जाता है। खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में ब्राह्मण वोट चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस
सभी अपने अपने तरीके से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती को अखिलेश के पी फॉर पंडित से दिक्कत क्यों है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए में ब्राह्मण वोट को जोड़ने की कोशिश करती है तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच नहीं रहेगा, बीएसपी के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। मायावती लंबे समय से दलित ब्राह्मण सामाजिक समीकरण को लेकर राजनीति करती रही हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने दलित और ब्राह्मण समेत अनेक अलग अलग सामाजिक वर्गों को जोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसीलिए 2027 से पहले ब्राह्मणों को लेकर बीएसपी की सक्रियता को उसी सामाजिक इंजीनियरिंग की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब जब अखिलेश भी पी को पंडित से जोड़ रहे हैं तो मायावती का हमला और ज्यादा राजनीतिक हो जाता है। क्या अखिलेश का पी फॉर पंडित दांव काम करेगा? इसका जवाब अभी देना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ किसी सामाजिक वर्ग को पीडीए में जोड़ देने से पूरा वोट बैंक किसी पार्टी के साथ नहीं चला जाता। ब्राह्मण वोट भी एक समान नहीं है, हर इलाके में उसके राजनीतिक रुझान अलग अलग हो सकते हैं। स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी का गठबंधन, सरकार के खिलाफ या पक्ष में माहौल और सबसे बड़ी बात चुनाव के समय का राजनीतिक नैरेटिव, ये सभी फैक्टर मिलकर वोटिंग पैटर्न तय करेंगे। लेकिन अखिलेश के बयान से एक बात तो जरूर साफ है, समाजवादी पार्टी अब अपने पीडीए फॉर्मूले को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। मायावती साफ तौर पर ब्राह्मण समाज को संदेश दे रही हैं कि बीएसपी किसी चुनावी मजबूरी में ब्राह्मणों को याद नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद को सर्व समाज की पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। तो 2027 में असली मुकाबला क्या होगा? सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं, सिर्फ सपा बनाम बीएसपी नहीं, बल्कि हर पार्टी अपने अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा अखिलेश का पी फॉर पंडित वाला दांव कितना असरदार होता है, मायावती की ब्राह्मणों को साधने की रणनीति कितना रंग लाती है, और आखिर 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोट किस राजनीतिक खेमे के साथ खड़ा होता है। क्योंकि यूपी की सियासत में पी अब सिर्फ पीडीए का एक अक्षर नहीं रहा, बल्कि 2027 की चुनावी बाजी का बड़ा फैक्टर बनता दिखाई दे रहा है।